पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण विश्वास, आदि पुरुष अविचल तुही, तो ही नवाबों शीश। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं शेख मंसूर और शिवली की कहानी के बारे में, जहां प्रेम और उसकी दृढ़ता पर मर मिटने वाले इस्लामी सभ्यता के सुयोग पुरुषों का प्रसंग आता है तो उनमें शेख मंसूर का सादर स्मरण हो जाता है। मंसूर अनल हक का दृढ़ विश्वासी था। शेख मंसूर अनल हक के भक्त ही नहीं थे, किंतु इनकी यह वाणी सच्चे भावों को लिए हुए भी। कैद हो जाने पर जो जो करामातें इन्होंने दिखाई थी वह बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से किसी प्रकार भी कम नहीं थी। मंसूर के मुख से ही नहीं किंतु प्रत्येक रोम रोम से अनल हक की ध्वनि निकलती थी। मंसूर ने फरमाया है, अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, सरावे शोक पीता जा। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल के हुजरे को। पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रख सर से, मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी। प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी। नशे में सैर कर प्यारे, तू ही तू गीत गाता जा। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। ये धागा तोड़ दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में। ये धागा तोड़ दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में। मसायक बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा। मसायक बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। खुदा तुम दूर मत समझो, यही रास्ता है मस्तों का। खुदा तुम दूर मत समझो, यही रास्ता है मस्तों का। खुद ही को दूर कर दिल से, इसी के बीच आता जा। खुद ही को दूर कर दिल से, इसी के बीच आता जा। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा।
कहे मंसूर काजी से, निवाला कुफ्र का मत खा। कहे मंसूर काजी से, निवाला कुफ्र का मत खा। अनल हक नाम वर हक है, यही कलमा सुनाता जा। अनल हक नाम वर हक है, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लो लगाता जा। तो सूली पर चढ़ने के बाद खून की बूंदें भी अपने आप अनहलक लिखती चली गईं। ये सिद्ध भी थे। इन्होंने अपनी स्थिति के प्रभाव से जेल की दीवारों को गिराकर सभी कैदियों की एक साथ बेड़ी काटकर उन्हें भगा दिया। उसी तरह आप भी अदृश्य हो जाते थे। इन्होंने प्रभु के प्रेम में अपने नश्वर शरीर को सूली के घाट पर उतार दिया। जब कभी किसी को कोई प्रेम की आखिर दिखाता है तो कहता है, खड़ा मंसूर सूली पर पुकारे इश्क बाजी को। इसके बाम का जीना वो जी ले जिसका जी चाहे। मंसूर सूली पर खड़ा हुआ पुकार पुकार कर कह रहा है, क्या यह इश्क के ऊपर का जीना है? जिसमें सामर्थ्य है वो जी ले। कह रहे हैं, तोड़ा है कोहे का कनका सर पत्थरों से किसने, मंसूर को अनहलक किसने कहा मारा। हे परमात्मा, यह तो बता कि कोहक न का सिर किसने पत्थरों से तोड़ा था, तथा यह भी बता कि किसने मंसूर के मुख से अनल हक कहलवाकर मौत के लिए भेजा था। मंसूर जब तक जिंदा रहा अनल हक कहता रहा। सूली पर भी बिना कहे नहीं माना, क्योंकि प्रभु का प्यार पाना आसान नहीं है। किसी ने तो इनकी फांसी को किसी ही रूप में वर्णन किया है। किया अच्छा जिन्होंने दार पर मंसूर को खींचा। किया अच्छा जिन्होंने दार पर मंसूर को खींचा। किया था मंसूर का जीना भी मुश्किल राहिंदा होकर। इनका एक संप्रदाय इस्लामी समाज में मौजूद है। इनकी अनेकों वाणी हैं। मंसूर पर भी कबीर साहब की पूरी कृपा थी। कबीर साहब ने इन्हें नाम का उपदेश दिया, तब इन्हें ज्ञान हुआ था। इन्होंने 20 वर्ष तक गुफा में बैठकर प्रभु का भजन किया था, और गुफा से बाहर आते ही लोगों से भेंट हुई। इनके बचपन साधारण नहीं थे, बल्कि कबीर साहब जैसे थे। यही कारण है कि लोग इनके प्राणों के गाहक बन गए। इनमें यह शक्ति थी कि बैरियों के आक्रमण के समय अंतर ध्यान हो जाते थे। फिर इन्हें कौन ढूंढ सकता था? कौन ऐसा महाबली इस पृथ्वी पर था जो कि इनको पकड़ सकता था? परंतु वे परमेश्वर की भी वैसी इच्छा देखकर स्वयं उपस्थित हो गए। अपने को स्वयं ही हत्यारों के हाथों पकड़ा दिया। मुसलमानों ने देखा तो पत्थर मारने लगे। उस समय शेख मंसूर प्रसन्नता पूर्वक सब कठिनाइयों को सहन कर रहे थे, यहाँ तक कि ईश्वर इच्छा समझकर आहा भी नहीं करते थे। उस समय मुसलमानों ने शेख शिवली से कहा कि तू भी इस पर पत्थर मार। शिवली ने कहा कि यह तो मेरा गुरु भाई है, मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगा। ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूंगा। मुसलमानों ने शिवली को भी पकड़ लिया
और बहुत विवश किया कि तू इस पर अवश्य भी पत्थर मार। उसने क्या विचार किया, ज्यादा विवश होने के बाद एक फूल लेकर, पुष्प लेकर मंसूर के ऊपर फेंका। जब वह पुष्प मंसूर के ऊपर पड़ा, मंसूर गिर पड़े और पुकारने लगे कि हाय मैं मर गया। मंसूर की हाल सुनकर शिवली उनके पास गए और पूछा कि इतने पत्थर आप पर पड़े, आपने हाय नहीं की और मेरे एक फूल से ऐसे घायल हुए कि हाय हाय करने लगे, यह क्या बात है? मंसूर ने कहा कि हे शिवली, तुम्हारे एक पुष्प ने जितना मुझे घायल किया वैसा पत्थरों ने नहीं किया, क्योंकि तुम भली प्रकार जानते हो कि मैं कौन हूं। तुम मेरे गुरु भाई भी हो, यह बात सब जानते हैं और सभी ने ऐसा गाया है कि शिवली ने फूल मारा, मंसूर हाय हाय पुकारा। मुसलमानों ने जब मंसूर को मारने के लिए पकड़ लिया, उस समय कबीर साहब प्रकट हो गए। कबीर साहब को मुसलमानों ने घेर लिया और कहा कि आप इसको मारने की आज्ञा दीजिए। कबीर साहब ने मुसलमानों से अनेक बातें बताई, समझाया, परंतु मुसलमान नहीं माने और मुसलमानों ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि कबीर साहब ने वध करने के लिए आज्ञा दे दी है। शेख मंसूर को पकड़कर मुसलमानों ने सूली पर चढ़ा दिया। जिस समय मंसूर को सूली पर चढ़ाया, उस समय पृथ्वी कांपने लगी, अंधेरा छा गया और प्रलय के चिन्ह दिखाई देने लगे। कबीर साहब की वाणी में लिखा है, मालिन पुकारे हे पिया, हाय साहब तूने क्या किया। एक बूंद लज्जत कार ने मंसूर सूली यूं दिया। सभी बराती सच चले हैं, ब्याह करन उस पीर का। पहरे गुलाबी सेहरा से पड़ा उस जीव का। होली तमाशे हो रहे, सब देखने को जाएंगे। पिए से रंगीली हो रहो, रंग देख के ललचाएंगे। जल जल की रोवे मछली, बन बन के रोवे बोरवा। महलों की रोवे बीवियां, अल्लाह इलाही क्या किया। काया के अंदर खोज ले, छज्जे में तेरा जीव है। कहते कबीर गुरु ज्ञान से, तुझी में तेरा पीव है। जब शेख मंसूर को सूली पर चढ़ाया, उस समय आकाश पाताल तथा पृथ्वी पर शोक छा गया। पर मंसूर ने तो अपना मारा जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया। शेख मंसूर की कहानी संसार में प्रसिद्ध है। तज़किरे मंसूर नामक किताब में भी लिखा है, क्या चढ़ादार पर जब शेख मंसूर हुए, उस वक्त सूरज चंद्र बेनूर। जमी कापी व कापा आसमावी, हुआ तब सारा आलम गम से भरपूर। जमी रोती व रोता आसमा था, बनी आदम मदायक गिरिया बेहूर। उठा हजरत गजंद आसे सारा, दिया देह दुनिया पर उड़ा धूर। यह खूबी है सदगुरु हंस आजिज, रजा रब्बानी तन मन धन हुआ दूर। पश्चिम देश में कबीर के बहुत ही शिष्य थे और उन देशों में कबीर साहब को सैयद कबीर और शेख कबीर के नाम से पुकारते हैं तथा बहुत स्थानों पर कबीर साहब की समाधि भी बनी। एक संत ने अपनी वाणी में समझाया है, इसी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या बताया है? कह रहे हैं कि मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा कर देख। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा कर देख। पर्दा नशीन घर है तो पर्दे में आकर देख।
मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नशीन घर है तो पर्दे में आके देख। पीले शराबे शौक को, पीले शराबे शौक को मस्ती में झूम कर, उतरे नशा न फिर कभी सागर चढ़ा के देख। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, भाई जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं। दरिया इश्क में जरा गोता लगा के देख, और मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। दुनिया तो आनी जानी है, फानी में क्या लगा। दुनिया तो आनी जानी है, फानी में क्यों लगा। जिसकी फना कभी नहीं, भाई जिसकी फना कभी नहीं, दिल उससे लगा के देख। और मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। मस्जिद खुदा का घर है कहते हैं शेख जी, मस्जिद खुदा का घर है कहते हैं शेख जी। खुद में खुदा का घर है, खुद में खुदा का घर है, खुद ही को मिटा के देख। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। चश्मे बसीरत गर है तो आंखों में आके देख। मक्के में नहीं उसका हर एक जाम नूर है, मक्के में नहीं उसका हर एक जाम नूर है। चश्मे बसीरत गर है तो आंखों में आके देख। और मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। मुल्ला की बात सुनते हो शामो सहर इमाम, मुल्ला की बात सुनते हो शामो सहर इमाम। और बागे इलाही हो रही गोशे में आके देख, भाई बागे इलाही हो रही गोशे में आके देख। और मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। कौओं से हंस बन रहे, कौओं से हंस बन रहे मुर्शिद के पास में। तालीबे दीद गर है तो सजदे में आके देख। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। और आगे एक संत समझा रहे हैं कि इस संसार में चंद रोज का बसेरा है, यहाँ से सबको शरीर छोड़कर जाना है, इसलिए सब पर दया करो। जिंदगी का भरोसा चंद रोज है, इसलिए विचार कर जीवन में कुछ करो। क्या कह रहे हैं बहारे बागे दुनिया चंद रोज, हैं बहारे बागे दुनिया चंद रोज। देख लो इसका तमाशा चंद रोज, भाई देख लो इसका तमाशा चंद रोज। पूछा लुकमा से जिया तू कितने रोज, पूछा लुकमा से जिया तू कितने रोज। दस्ते हसरत मल के बोला, दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज। हैं बहारे वागे दुनिया चंद रोज, और देख लो इसका तमाशा चंद रोज। बादे वतन कब्र में बोली कजा, बादे मदफन कब्र में बोली कजा। अब यहाँ पर सोते रहना चंद रोज। हैं बहारे बागे दुनिया चंद रोज, और देख लो इसका तमाशा चंद रोज। क्यों सताते हो दिले बेजुर्म को, क्यों सताते हो दिले बेजुर्म को। जालिमो यह जमाना है चंद रोज, जालिमो यह जमाना है चंद रोज। हैं बहारे बागे दुनिया चंद रोज, और देख लो इसका तमाशा चंद रोज। तुम कहाँ और मैं कहाँ ए दोस्तों, तुम कहाँ और मैं कहाँ ए दोस्तों। साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज, साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज। हैं बहारे बागे दुनिया चंद रोज, और देख लो इसका तमाशा चंद रोज। याद कर तू ए नजीर कब्रों के रोज, याद कर तू ए नजीर कब्रों के रोज। जिंदगी का भरोसा है चंद रोज, जिंदगी का है भरोसा चंद रोज। हैं बहारे बागे दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। सच्चाई।